बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के मैकेनिक्स के लेक्चर में हम ये क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं कि द मोमेंटल एलिप्स साइड ऑफ अ बॉडी एट ओ रेफर टू आर रेक्टेंगुलर कार्टेशियन एक्सिस ओ एक्स ओ वाई ओ जेड हैज़ इक्वेशन। ये इक्वेशन हमें दी हुई है और हमने प्रिंसिपल एक्सिस निकालने हैं। इस इक्वेशन से हम इनर्शियाज निकालेंगे और इनर्शिया की हेल्प से हम मैट्रिक्स बनाकर प्रिंसिपल एक्सिस फाइंड आउट करेंगे। तो as we know that equation of momental ellipsoid is मोमेंटल एलिप्सॉइड की इक्वेशन हमने फाइंड कर रखी है एक्स स्क्वायर आई एक्स एक्स प्लस वाई स्क्वायर आई वाई वाई जेड स्क्वायर आई जेड जेड माइनस 2xy आई एक्स वाई माइनस 2yz आई वाई जेड माइनस 2xz आई जेड एक्स इक्वल टू 1। इसे हम कहेंगे इक्वेशन ए। अब हम इक्वेशन ए को इसके साथ कंपेयर करते हैं तो एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर के साथ वाली वैल्यू वो किसकी बनेगी, आई एक्स एक्स की। आप अगर इसे इक्वेशन ए कह दें, इसे बी कह दें, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन ए एंड बी, तो आई एक्स एक्स की वैल्यू हो जाएगी 5, आई वाई वाई है इसके मुताबिक 6, आई जेड जेड होगा 7। अब जो प्रोडक्ट ऑफ इनर्शियाज़ हैं इसके लिए हमें उन्हें 2 पर डिवाइड करके वैल्यूज़ को निकालना होगा। इन शॉर्ट के आई एक्स वाई के साथ है -4, इसको 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये बनेगा प्लस का 2, क्योंकि ये भी है ना -2, समझे कि -4 ओवर -2। अब वाई जेड के साथ है +4, इधर वाई जेड से -2, तो -2 ओवर 4, तो ये बनेगा आई वाई जेड -2। बाकी इधर एक्स जेड वाली कोई वैल्यू नहीं है तो एक्स जेड को हम इक्वल टू 0 पुट करेंगे। नाउ इनर्शिया मैट्रिक्स इज़, इनर्शिया मैट्रिक्स आप बना लेंगे जैसे आई एक्स एक्स आई एक्स वाई आई एक्स जेड आता है, तो मैं इसकी डायरेक्ट वैल्यू पुट करती हूँ। आई एक्स एक्स 5 माइनस आई एक्स वाई, तो माइनस का 2, आई एक्स जेड 0, आई वाई एक्स वाई हो या वाई एक्स हो सेम ही होता है -2, आई वाई वाई 6, आई वाई जेड माइनस आई वाई जेड आता है तो उसका माइनस इसका माइनस हो जाएगा प्लस का 2, फिर आएगा माइनस आई जेड एक्स तो 0, माइनस आई जेड वाई, माइनस ऑलरेडी मौजूद है तो जेड वाई हो या वाई जेड हो एक ही बात होती है, प्लस का 2, और आई जेड जेड वो है 7। अब हम इससे बना लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन। 5 माइनस लैम्डा -2 0 -2, 6 माइनस लैम्डा 2 0 2, 7 माइनस लैम्डा इक्वल टू 0। अब इसको ओपन करते हैं डिटर्मिनेंट फॉर्म में, तो ये होगा 5 माइनस लैम्डा, इनको आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 6 माइनस लैम्डा इंटू 7 माइनस लैम्डा माइनस का 4, दरमियान वाली वैल्यू के साथ माइनस आता है फार्मूला में, तो इसका ऑलरेडी है तो माइनस माइनस प्लस का 2, ये और ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो -2 7 माइनस लैम्डा -0 और प्लस का 0, ये तो आंसर देगा ही 0। अब इसको हम आगे कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, अब हम ये करते हैं कि वैल्यूज़ को कॉमन नहीं ले सकते, तो 5 माइनस लैम्डा मल्टीप्लाई करेंगे 6 माइनस लैम्डा और 7 माइनस लैम्डा को, तो आएगा 42 माइनस 6 लैम्डा माइनस 7 लैम्डा प्लस लैम्डा स्क्वायर माइनस का 4 और -2 इंटू 7 माइनस लैम्डा था तो -4, 7 माइनस लैम्डा इक्वल टू 0। 5 माइनस लैम्डा
एज इट इज़ रहेगा। और अब हम इनको सॉल्व करें सबको, तो ये आएगा लैम्डा स्क्वायर -13 लैम्डा 42 - 4 प्लस 38 -7 4 ज़ा 28 और माइनस माइनस प्लस का 4 लैम्डा। अब 5 माइनस लैम्डा, बल्कि 5 माइनस लैम्डा को भी अभी मल्टीप्लाई कर देती हूँ, तो 5 लैम्डा स्क्वायर माइनस 65 लैम्डा प्लस 190 माइनस लैम्डा क्यूब प्लस 13 लैम्डा स्क्वायर माइनस 38 लैम्डा माइनस 28 और प्लस 4 लैम्डा इक्वल टू 0। अब इनको सॉल्व कर लें तो माइनस लैम्डा क्यूब को स्टार्ट पे ले आएंगे, लैम्डा स्क्वायर वाली वैल्यूज़ आपस में सॉल्व आउट होंगी तो प्लस 18 लैम्डा स्क्वायर। इस तरह लैम्डास वाली वैल्यू आपस में सॉल्व करें तो माइनस 99 लैम्डा प्लस 162 इक्वल टू 0। माइनस कॉमन ले लें तो लैम्डा क्यूब माइनस 18 लैम्डा स्क्वायर प्लस 99 लैम्डा माइनस 162 इक्वल टू 0। अब हम ये करते हैं कि इसको फाइंड करने के लिए सिंथेटिक डिवीजन लगाते हैं, और सिंथेटिक डिवीजन के लिए हमें पहले एक रूट लेना होगा जिसको सेटिस्फाई करे। तो लैम्डा इज़ इक्वल टू 3 है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, सेटिस्फाई इक्वेशन। सो लैम्डा इज़ इक्वल टू 3 इज़ इट्स फर्स्ट रूट। 3 1 माइनस 18 99 माइनस 162, 1 का 1 एज इट इज़ आ जाएगा, 3 1 ज़ा 3 माइनस 15 15 3 ज़ा 45, ये बनेगा 54 और 54 3 ज़ा 162, ये कैंसिल आउट हो गए, आंसर 0। तो लैम्डा माइनस 3, इसको लिखने के लिए स्क्वायर से स्टार्टिंग लेनी पड़ेगी, लैम्डा स्क्वायर माइनस 15 लैम्डा प्लस 54 इक्वल टू 0। लैम्डा माइनस 3 इक्वल टू 0 एंड लैम्डा स्क्वायर माइनस 15 लैम्डा प्लस 54 इक्वल टू 0। लैम्डा इज़ इक्वल टू 3 और इसके लिए हमें फार्मूला लगाना होगा, तो 15 भी प्लस माइनस 15 का स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। तो लैम्डा इज़ इक्वल टू 15 प्लस माइनस 225 माइनस 216 ओवर 2। लैम्डा इज़ इक्वल टू 15 प्लस माइनस के रूट ऑफ 9/2, 15 प्लस माइनस 3/2। अब एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस का सॉल्व करेंगे तो 15 प्लस 3 18/2 और 2 9 ज़ा 18, लैम्डा 9 हो गया और 15 में से 3 गए तो 12 और 2 6 ज़ा 12। तो ये आपके पास आ जाएंगे 3 आंसर, लैम्डा 3, लैम्डा 9 और लैम्डा 6। अब इनको बारी बारी पुट करके इक्वेशंस निकालते जाएंगे। पहली वैल्यू पुट करती हूँ, लैम्डा इज़ इक्वल टू 6, 5 माइनस 6, 5 माइनस लैम्डा था, माइनस 2 0, माइनस 2 6 माइनस 6 2 0 2 7 माइनस 6। हाँ लैम्डा 6 मैंने, क्योंकि पहला रूल लैम्डा 3 था, तो चलें इसको मैं नाम दे देती हूँ y1 y2 y3 और इक्वल टू 0 0 0। माइनस 1 माइनस 2 0 माइनस 2 0 2 0 2 1 y1 y2 y3 इज़ इक्वल टू 0 0 0। अब हमारी ट्राई होती है कि एक आधे क्वेश्चन जो है वो हमारी ज़ीरो हो जाया करें, तो उसके लिए हम पहला ऑपरेशन करने जा रहे हैं, -2r3 प्लस r2। -2r3, r3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें से माइनस करेंगे, तो -1 -2 0 एज इट इज़ रहेगा। ऑपरेशन में थोड़ी सी मॉडिफिकेशन कर रही हूँ, मैं पुट करने लगी हूँ r2 माइनस 2r3, ठीक है। तो r2 में एक्चुअली में चेंजेस आएंगी, तो 2 0 ज़ा 0 0 माइनस 2
मतलब -2 -0 -2। इस तरह यहाँ पे पहले से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 0 और 4 -4 0 0 2 1 y1 y2 y3 0 0 0। अभी तक हमारे पास पूरी ज़ीरो नहीं हुई, तो अब नेक्स्ट मैं लेती हूँ -2r1 + r2। तो -1 -2 0। अब 2 1s are 2 माइनस का 2 और ये आपके पास हो जाएगा 0, क्योंकि माइनस माइनस प्लस का 2 बनेगा और 2 में से 2 गए 0। इसका भी 2 2s are 4 और 0 और ये 0 0 2 1। अब एक हमारे पास 0 हो गई है। अब यहाँ से हम इक्वेशन बनाते हैं तो -y1 -2 y2 = 0। तो y1 की वैल्यू बन जाएगी -2 y2। दूसरी इक्वेशन से तो सारे एलिमेंट ही ज़ीरो हैं, ये सब ही ज़ीरो होंगे। तीसरी से बनाएं तो 2y2 + y3 = 0। तो y3 = -2y2। लेट कर लेते हैं y2 को q आर्बिट्रेरी। तो y1 की वैल्यू बन जाएगी -2q, y3 की वैल्यू होगी -2q और y2 खुद q है। अब हम इसको पुट करते हैं तो y1 y2 y3 का ट्रांसपोज़ -2q q -2q का ट्रांसपोज़ -2q कॉमन 1 -1/2 1 का ट्रांसपोज़। अब ट्रांसपोज़ में अप्लाई करूँ तो -2q 1 -1/2 और 1। तो ये हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस होगा y एक्सिस का। इसी तरह प्रिंसिपल एक्सिस में फाइंड करती हूँ λ9 का भी। तो अब मैं फाइंड करती हूँ λ = 9। तो λ9 एक्चुअली हमारे पास तीसरा रूट है, तो उसके लिए आइगन वेक्टर z1 z2 z3 फाइंड करेंगे। और λ = 3 मेरे पास फर्स्ट रूट था, तो उसके लिए हम x1 x2 x3 पुट करेंगे। 5 - λ 5 - 9 -2 0 -2 6 - 9 2 0 2 7 - 9 z1 z2 z3 = 0 0 0। इसको सॉल्व करते हैं तो ये बनेगा 5 - 9 -4 -2 0 -2 -3 2 0 2 -2 z1 z2 z3 = 0 0 0। अब हम ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। एक रो तो हमने ज़ीरो बनानी ही है, तो r2 + r3 करते हैं। -4 -2 0 -2 + 0 -2 -3 + 2 -1 और 2 -2 0। ऑपरेशन परफॉर्म हुआ r2 + r3 0 2 -2 z1 z2 z3 = 0 0 0। अब हम पहली रो को 0 बना लेते हैं। तो पहली रो तब 0 होगी जब इसको इसमें से माइनस करेंगे, और इसको पहले -2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 2 2s are 4 0 2 1s are 2 और 0 ये भी 0। तो -2 -1 0 0 2 -2। ऑपरेशन साइड पे लिख देती हूँ -2 r2 + r1 z1 z2 z3 = 0 0 0। मल्टीप्लाई करें तो पहले की रिस्पेक्ट से हो जाएगा 0 z1 0 z2 0 z3 = 0 इक्वेशन 1। -2 z1 -z2 = 0। तो यहाँ से z2 की वैल्यू बन जाएगी -2 z1 2 z2 -2 z3 = 0
टू से कैंसिल आउट हो जाएंगे, 2Z3 उधर जाएगा तो तब कैंसलिंग हो जाएगी, तो Z2 इज़ इक्वल टू Z3 रह जाएगा। अब हम आर्बिट्रेरी पॉइंट Z2 इज़ इक्वल टू P लेट करते हैं। आर्बिट्रेरी तो Z2 बल्कि Z1 की वैल्यू बन जाएगी Z2/2 ना -2, Z2 की वैल्यू P पुट करनी है तो -P/2। इसी तरह Z3 की वैल्यू बन जाएगी P। अब हम इसमें पुट कर देते हैं तो Z1 Z2 Z3 का ट्रांसपोज इज़ इक्वल टू -P/2 P और P का ट्रांसपोज में से P कॉमन ले लेते हैं और -1/2 1 और 1, तो ये हमारे पास प्रिंसिपल एग्जिस्ट होगा। अब हमारे पास एक रूट रह गया λ3, उसको फाइंड आउट करते हैं। उसके लिए यूज़ करेंगे x1 x2 x3। व्हेन λ इज़ इक्वल टू 3, 5 माइनस λ 5 माइनस 3 -2 0 -2 6 माइनस 3 और 2 0 2 और 7 माइनस 3। x1 x2 x3 इज़ इक्वल टू 0 0 0 2 -2 0 -2 3 2 0 2 और 4। x1 x2 x3 इज़ इक्वल टू 0 0 0। अब हमें फिर रो ऑपरेशन परफॉर्म करना होगा। रो ऑपरेशन लगाते हैं जी, तो रो ऑपरेशन हम परफॉर्म करते हैं R2 - 1/2 R3 पे, मतलब R2 रो में चेंजेस आएंगी। 2 -2 0, अब -2 ये वाला होगा और -0, तो आंसर बनेगा -2। 3 -1/2 और R की जगह 2 लगेगा तो कैंसिल, और 3 - 1 2। 2 -1/2 इंटू 4, 2 2 4 कैंसिल, और ये आपके पास बन जाएगा 0 0 2 4। x1 x2 x3 इज़ इक्वल टू 0 0 0। अब हमें इस पूरी रो को 0 बनाना है, तो ये आसान है, इसको R1 में ऐड करते जाते हैं तो R2 + R1। 2 -2 0 0 0 0 और 0 2 4। x1 x2 x3 इज़ इक्वल टू 0 0 0। मल्टीप्लाई करें तो 2x1 - 2x2 इक्वल टू 0, तो पहली इक्वेशन बन गई x1 इज़ इक्वल टू x2। 0x1 0x2 0x3 इक्वल टू 0। नेक्स्ट बनेगी 2x2 + 4x3 इक्वल टू 0, और यहाँ से वैल्यू बन जाएगी x2 की, वो है -2x3। अब x2 को फिर आर्बिट्रेरी m पुट करें तो x1 इज़ इक्वल टू x2 है, तो x1 इज़ इक्वल टू m, x2 इज़ इक्वल टू m, और x3 इज़ इक्वल टू, ये तो जाके डिवाइड हो जाएगा तो -m/2। अब मैं डायरेक्ट ट्रांसपोज लेकर वैल्यू बनाने लगी हूँ, तो -m कॉमन 1 1 -1/2। ये आपके पास प्रिंसिपल एक्सिस्ट हैं, और नीचे आपने लिख देना है सो द इक्वेशन ऑफ मोमेंटल एलिप्साइड relative to the principal axis is 5x² + 6y² + 7z² इक्वल टू 1। यहाँ तक हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होगा। मज़ीद इसमें कोई प्रॉब्लम हुई तो मुझसे पूछ लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।